गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ओके हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। कहा कर तू किताब बाँचो। देखिए इस समय पढ़ रहे थे हम टाइप ऑफ ग्रुप एंड वाउचर, जिसमें से हमने ग्रुप पढ़ लिया था और साथ में हम वाउचर भी कुछ बता दिए थे आपको। उसी के आगे पहले तो मैं आज आपको वाउचर और बता देता हूँ, फिर जो वाउचर बचेंगे उनको जब हम जरूरत होगी जब यूज करेंगे उसी समय आपको बताते जाएंगे। इम्पोर्टेंट जो वाउचर हैं वो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे अगला वाउचर जो हम यूज करेंगे स्टूडेंट, वो होता है रिजेक्शन इन वाउचर। इसकी क्या जरूरत है? पहली टाइम में रिजेक्शन इन वाउचर की आवश्यकता पड़ती है हमको स्टूडेंट। खराब स्टॉक, जब हम कहीं से स्टॉक को खरीदते हैं तो क्या होता है, कई बार वो डैमेज हो जाता है। जैसे हमने कंप्यूटर मंगाया, लैपटॉप मंगाया, इनकी एंट्री को करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रिजेक्शन इन। इसमें खराब स्टॉक को लेने की एंट्री रिजेक्शन इन में की जाती है। इस वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए टैली में जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F6 होती है। ये वाउचर तभी काम करेगा जब हम रिजेक्शन आउट फीचर एनेबल कर देंगे। जिस प्रकार से रिजेक्शन इन का यूज किया जाता है उसी प्रकार से रिजेक्शन आउट क्या होता है, कई बार जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो हो सकता है वो डैमेज हो, वो हमको देने आएगा तो होगा रिजेक्शन इन में उसकी एंट्री, और जब हम उसको सही कर देंगे तो फिर हमको उसको देना पड़ेगा, तो हम उसको दे सकते हैं। और कई बार जब हम किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें भी वो प्रोडक्ट खराब मिल सकता है, तो उसकी एंट्री होगी रिजेक्शन आउट वाउचर में। खराब स्टॉक देने की एंट्री, जिसको हम देंगे रिपेयर करने के लिए या चेंज करने के लिए, ऐसा कोई भी स्टॉक यदि हम देते हैं तो उसकी जो एंट्री करेंगे रिजेक्शन आउट में करेंगे। इस वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए टैली में इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F6 यूज की जाती है। ये वाउचर तभी काम करेगा जब हम रिजेक्शन इन फीचर इनेबल किए होंगे। तो इस प्रकार से रिजेक्शन इन का भी हम यूज करेंगे और रिजेक्शन आउट का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, परचेस ऑर्डर वाउचर। देखिए अभी तक जो भी हमने एंट्री की है स्टूडेंट वो नॉर्मल एंट्री की है। आज की डेट में क्या होता है, जब हमको कहीं से प्रोडक्ट मंगाना होता है तो सबसे पहले हमको ऑर्डर करना होता है, फिर ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो ऑर्डर जब फुलफिल हो जाता है तो हमको प्रोडक्ट डिलीवर्ड कर देते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट हमको भेज देते हैं। तो यदि हमको परचेस ऑर्डर की एंट्री करना है तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होगा? परचेस ऑर्डर वाउचर। परचेस करने से पहले उस सामान का ऑर्डर देना होता है जिसे परचेस ऑर्डर कहा जाता है, जिसकी एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। और ऑर्डर जब हो जाता है तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में कर लेते हैं। जब ऑर्डर होता है तो डायरेक्ट वो आपको डिटेक्ट हो जाता है। इस वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए टैली में शॉर्टकट की जो है अल्ट प्लस F4 यूज करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका ऑर्डर करना और फिर जब प्रोडक्ट आ जाए तो उसकी एंट्री को फाइनल कर देना। जिस प्रकार से हमने परचेस ऑर्डर यूज किया स्टूडेंट, उसी प्रकार से हम सेल्स ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। जब हम किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारे पास भी ऑर्डर आ सकता है। कई लोग जो हमसे खरीदने वाले होंगे प्रोडक्ट वो हमको ऑर्डर करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? सेल्स ऑर्डर वाउचर। सेल्स करने से पहले सेल्स का ऑर्डर लिया जाता है। आपके पास कोई फोन लगाया, कितने पीस कंप्यूटर हमको भेज देना, तो वो आप ऑर्डर में उसकी एंट्री करेंगे, जिसके लिए सेल्स ऑर्डर वाउचर यूज करेंगे। सेल्स ऑर्डर वाउचर को यूज करने के लिए अल्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। ये दोनों फीचर एनेबल करने पड़ते हैं, जब दोनों फीचर एनेबल होते हैं तभी हम इनका यूज करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है अटेंडेंस वाउचर। देखिए इसका यूज कब किया जाएगा, जब हम पेरोल, टैली हमको पेरोल मेंटेन करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पेरोल का मतलब होता है सैलरी को बनाना। इसमें बहुत आसानी के साथ सैलरी स्लिप बनाई जा सकती है, एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट किया जा सकता है और मंथली ईयरली सैलरी हम उसको प्रिंट करके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और एम्प्लॉय जब हम सैलरी क्रिएट करेंगे उस समय हमें आवश्यकता होगी कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन ऑब्सेंट था। इसकी एंट्री करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अटेंडेंस वाउचर। स्टाफ के एम्प्लॉय जो होते हैं कितने दिन छुट्टी पे थे, कितने दिन उनने सिक लीव या लीव लिया, सिक लीव बीमारी की लीव है ना, मेडिकल लीव जिसको कहते हैं, कितने घंटे उसने ओवर टाइम काम किया, इस तरीके की जितनी भी एंट्री होंगी वो आप अटेंडेंस वाउचर में कर सकते हैं। और इसी के साथ अगला वाउचर भी यूज होता है स्टूडेंट, पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर भी जो है स्टूडेंट, इस वाउचर में भी स्टाफ सर को आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, हेलो आ रही है आवाज, हेलो विपुल, यस सर। ओके सर आवाज नहीं आ रही थी ना सर। अच्छा अच्छा, जी अब आने लगे। ठीक ठीक। तो पेरोल वाउचर और अटेंडेंस वाउचर, इनका यूज सैलरी कैलकुलेशन के समय किया जाता है। जब हम सैलरी को कैलकुलेट करना होता है उस समय हमें अटेंडेंस एम्प्लॉय की एंट्री करना होता है कि वो कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन अब्सेंट था, कितने दिन लीव में था, कितने दिन मेडिकल लीव में था। इस प्रकार की एंट्री को पास करने के लिए हम अटेंडेंस वाउचर का यूज करते हैं। और इसके बाद फिर उसका पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर जितने दिन हम उसकी अटेंडेंस, सैलरी जो फिक्स कर देंगे, बेसिक सैलरी इतनी है, पीएफ इतना है, मेडिकल इतना है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हो जाए, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, पेरोल वाउचर। तो हम टैली में इसको भी सीखेंगे और सैलरी कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, अटेंडेंस मेंटेन करना भी सीखेंगे स्टूडेंट। साथ में हम उसके सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीखेंगे। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट वाउचर थे वो वाउचर मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, बताया आपको। और दोनों वाउचर अब जब हम टैली को यूज करेंगे तो एक एक करके वाउचर हम यूज करते जाएंगे। तो हम आते हैं अपने प्रीवियस में। हम इस समय जो सीख रहे थे ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप और वाउचर, ये हमारे दोनों कंप्लीट हो गए। हमने ग्रुप भी सीख लिया और वाउचर भी सीख लिया। ये कुछ एंट्री हमने कल पास की थी, जैसे बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, और पेड टू मनोहर ऑन अकाउंट, मनोहर से हमने उधार खरीदा था, उसको पैसा हमने बैंक से दिया था। अब आज एक नई एंट्री लेते हैं स्टूडेंट, और इसको आप देख सकते हैं, रिसीव फ्रॉम रंजीत ऑन अकाउंट 5000। यानी कि रंजीत को हमने मटेरियल बेचा, गुड्स बेचा, और उसने हमको जो पैसा दिया कैश ना दे करके अकाउंट में दिया। तो उसकी एंट्री हम कैसे टैली प्राइम या टैली ERP9 में करें। हम रंजीत को पहले उधार मटेरियल बेचेंगे, फिर रंजीत हमको जो पैसा देगा उस मटेरियल के बदले में, वो मटेरियल का जो पैसा आएगा हम कैश ना लेकर के किस में लेंगे, अपने अकाउंट में। इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, रिसीव फ्रॉम रंजीत ऑन अकाउंट 5000। तो आइए इसके लिए मैं ओपन करता हूं टैली प्राइम।
ये मैंने टैली प्राइम को ओपन किया स्टूडेंट, और यहाँ पे एक अकाउंट में रंजीत का ही क्रिएट कर देता हूँ लेजर में। रंजीत अकाउंट, सन्डे डेबिटर होगा, अब इसको उधार हम मटेरियल बेचते हैं स्टूडेंट, जिसके लिए हम वाउचर का यूज करेंगे। और बेचने के लिए जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट, हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले बेचने के लिए सेल्स वाउचर का यूज करेंगे। F8 पार्टी नेम रंजीत, और यहाँ पे सेल्स वाउचर क्रिएट नहीं है तो हम क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट ऑप्शन से, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आपको क्या सेल करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस सेल कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको 20 पीस और जो भी रेट 150 के रेट में, और टेलीविजन सेल कर देता हूँ 2 पीस 15,000 के रेट में। 33,000 रुपए का मटेरियल हमने इसको सेल कर दिया। न्यू रेफरेंस, क्रेडिट पीरियड आप दे सकते हैं, यहाँ कितने दिन देना है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। 10 डेज मैंने दे दिया। 10 डेज बाद यदि ये देगा तो हम उससे ब्याज भी ले सकते हैं स्टूडेंट। ये मैंने इसको रंजीत को सेलिंग किया। अब मान के चलिए ये हमको पैसा देने आता है, तो अब हमको ये एंट्री पास करना है, रिसीव फ्रॉम रंजीत ऑन द अकाउंट। यहाँ 5,000 हमने कितने का दिया, 30, तो आप लिख सकते हैं 33,000। तो ओके स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको हमने बताया था, पैसा आपको चाहे चेक से मिले चाहे कैश मिले, हम पैसा चाहे चेक से चाहे कैश पेमेंट करें। यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे, और यदि हमको पैसा मिल रहा है तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, विपुल कौन सा वाउचर यूज करेंगे। किस वाले में सर? यदि हमको पैसा दे रहा है, रंजीत से हमको पैसा मिल रहे हैं, हमने उसको बेचा था उधार, अब वो हमको पैसा देने आया, तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे। लेजर। हाँ लेजर। जी लेजर, ये जो वाउचर दिया होता कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, ये इनमें से कौन सा वाउचर यूज करेंगे। वो हमको पैसा दे रहा है, वो हमको पैसा सर, दे रहा है। परचेज। नहीं नहीं, हमको पैसा मिल रहा है। जब आपको पैसा मिले तो जी सीधा सर, रिसीप्ट वाउचर। डेबिट हो रहा है सर। हाँ ये सीधा रिसिप्ट वाउचर। जी जी सीधा रिसीप्ट वाउचर। सर, हाँ हाँ डेबिट और सर रिसिप्ट में अंतर है ना? हाँ, डेबिट क्रेडिट में ना जाओ ना, उससे कोई मतलब नहीं। हमको पैसा जी मिले जी जी रिसीप्ट जी सर। वाउचर में। हाँ, जब हम पैसा दें जी सर, तो हमें कौन सर सा, कुछ रिसिप्ट मतलब। हाँ हमको कहीं से भी पैसा मिले तो जी जी रिसीप्ट वाउचर। हमें मतलब हमारी कंपनी, हम एज ए जी सर। कंपनी है, क्योंकि हमारी कंपनी है। और यदि हम जी, पैसा किसी को देते हैं तो उसके लिए कौन सा वाउचर, पेमेंट। पेमेंट। सीधा हम किसी को भी पैसा दें, चाहे जी सर। कैश में दें चाहे बैंक से दें, तो पेमेंट। ओके जी सर। जी 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 ओके, तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे रिसीप्ट वाउचर F6, और प्रेस किया हमने ऑन अकाउंट। अब ये आपको जो पैसा वो देने आया है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा स्टूडेंट कि वो कैश दे रहा है कि बैंक में दे रहा। तो वो हमको पैसा कैश नहीं दे रहा है, बल्कि किस में दे रहा है, बैंक में। अब आपके पास बैंक के 2 अकाउंट हैं, एक SBI बैंक है, एक UBI बैंक है। आप किस बैंक अकाउंट में उसका पैसा जमा कराना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने जमा कराया SBI, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे SBI। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट,
एसबीआई में आपके पास कितना अमाउंट है, 20,000। ओके, अब पर्टिकुलर में आप क्या सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, रंजीत। अब रंजीत का बैलेंस देख सकते हैं कितना है, 33,000। ओके, 33,000 रुपए। अब वो कितना पैसा आपको दे रहा है, पूरा भी दे सकता है, आधा भी दे सकता है, जितना भी दे रहा है वो आप यहाँ अमाउंट टाइप कर देंगे। मान लीजिए हमको पूरा पैसा दे रहा है, या मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ यूबीआई में कर दूंगा। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ वो 20,000 हमको दे रहा है, तो हम यहाँ 20,000 एज ए रेफरेंस बिल, ये है हमारा 1 अप्रैल का, इंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 20,000 प्लस हो जाएगा, एसबीआई का जो अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा वो 40 हो गया, क्योंकि 20,000 पहले से जमा था और 20,000 हमको रंजीत से मिल गए। और इसके पास टोटल 33,000 रुपए था, जिसमें से 20,000 माइनस हो गया। अब जो इसके पास बचा, कितना बचा, 13,000 रुपए। आप इस एंट्री को पास कर दें। ओके, आप चाहें तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। ये देखिए, करंट लायबिलिटीज आपकी है, जो पैसा आपको देना होगा, किसी का उधार पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। ये पैसा हमने परचेज किया था 52,000 रुपए का, ये हमको देना है। ओके, और ये आपका प्रॉफिट है। और इधर आप ये देख सकते हैं कि सन्डे क्रेडिटर हमारे पास क्या है, डेबिटर कितना है, डेबिटर 13,000 रुपए है हमको जो मिलना है रंजीत से। ये देखिए, टोटल 33,000 रुपए का इसका डेबिट हुआ था, क्रेडिट हो गया है 20,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस 13,000। 1,20,000 कैश इन हैंड, और बैंक अकाउंट में 50-40 एसबीआई में हो गया। कैसे हुआ, आप उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, देख सकते हैं एसबीआई की डिटेल। ये देखिए, कब कैश कितना जमा हुआ था, डेबिट हुआ 20,000, ये रंजीत से हुआ, यानी कि 70 और 20 आपका हो गया 90। और इससे जो यूज किया गया है, कैश निकाला गया, यूबीआई में ट्रांसफर किया गया, मनोहर को 20,000 पेमेंट किया गया, इतना पैसा आपका क्रेडिट हुआ 50,000, तो 90 और -50, क्लोजिंग बैलेंस आपका 40,000। ओके, अब मान के चलिए स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया। अब हमको 13,000 रुपए रंजीत से और पाना है। अब इस बार जो हम पैसा जमा करना है, हमको यूबीआई में जमा करना है, तो उसकी एंट्री देखिए। फिर हम अब जाएंगे वाउचर पे ही, और रिसीप्ट ही होगा, क्योंकि पैसा रिसीप्ट। सिर्फ यहाँ पे अंतर आएगा, इस बार हमको जो सेलेक्ट करना होगा बैंक अकाउंट, यूबीआई सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इस बार हम पैसा जो जमा करने जा रहे हैं वो यूबीआई में करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमने पैसा जमा किया था, एसबीआई में जमा किया था। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा यूबीआई, और इधर क्या सेलेक्ट करूंगा, रंजीत। और यहाँ पे आप अमाउंट 13,000 रुपए इसका शेष है, 13,000 रुपए मैं पूरा ले लूंगा। बिल रेफरेंस आप देंगे और एंट्री को पास करेंगे। यूपीआई का पैसा बढ़ गया होगा, आप देख सकते हैं 10,000 पहले से था, 13,000 ये आ गया, टोटल बन गया 23,000 अमाउंट। ओके, और रंजीत करंट बैलेंस 0 हो गया, यानी कि रंजीत के पास अब कोई भी पैसा नहीं हमको पाना है। अब आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। ओके, ये देखिए 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 61,500 का है, संडे डेबिटर 0 हो गया, कैश इन हैंड 1,20,000। और ये देखिए, बैंक अकाउंट आपका बढ़ गया 63,000 रुपए, 40,000 रुपए आपका एसबीआई में है, और यूबीआई में आपके पास 23,000 रुपए जमा है। ओके स्टूडेंट, और ये जो लायबिलिटीज इधर बता रहा है, ये हमको देना होगा स्टूडेंट, मनोहर का पैसा। तो हम बैंक से, अब हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, तो मनोहर का पेमेंट भी कर देते हैं। ओके, तो पेमेंट करने के लिए देखिए आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट, वाउचर पे ही जाना है, पेमेंट वाउचर यूज करना है, तो F5। और अब किस बैंक से आपको पेमेंट करना है, हम एसबीआई से, तो एसबीआई सेलेक्ट करेंगे। इधर मनोहर सेलेक्ट करूंगा मैं, 32,500 रुपए इसको देना है, पूरा पैसा मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बाई चेक या जो भी आपके पास है, ये देखिए, इसको भी हमने पूरा पैसा दे दिया।
अब आप फिर बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब कोई लायबिलिटीज हमारे पास नहीं बची है, क्योंकि हमने पूरा पैसा मनोहर का फाइनल कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो 12,000 रुपए का है। कैसे है आप इसको देख सकते हैं। परचेसिंग 42,000 का, 82,500 को किया था। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 का हो रहा है। कैसे हो रहा है आप समझ सकते हैं। बैलेंस शीट देखना आपको आती है स्टूडेंट, मैं बता चुका हूँ। ये सेलिंग है आपका, ये परचेस है और क्लोजिंग स्टॉक। ये 94 बन रहा है, 94,500। और ये जो बन रहा है आपका, ये देखिए तो 12,000 का नेट आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आप और कोई डिटेल में देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट पे जा करके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। बैंक में अब 30,500 रुपए हमारे पास बचा है। आप देख सकते हैं SBI में 7,500 और UBI में 23,000। तो इस प्रकार से आपको एंट्री करना है स्टूडेंट। और ये एंट्री आज मैंने आपको बताया, पैसे को रिसीव करना और साथ में पेमेंट करना बैंक के माध्यम से। इसको आप ट्राई करिएगा, पढ़िएगा। इसके आगे की कुछ अब नई एंट्री हम सीखेंगे, क्योंकि आज से हमारा ग्रुप भी जितने टाइप के थे वो भी फाइनल हो गए और वाउचर भी मैंने आपको बता दिया। ओके विपुल, यस सर। ठीक है। तो इतना आप पढ़ना, फिर आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जी सर, प्रिंसिपल सर से बात नहीं सर किए हैं? हो गई ये, देखो बहुत जल्द खुलने वाले हैं, डिसीजन भी आ गया है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि ओके सर, वो तो तो ओके सर, कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि स्कूल भी खुल रहे हैं तो बहुत जल्द हो सकता जी है सर, वो तो कोई हाँ। कल के दिन सर अपडेट हुआ था कि 1 से 12वीं तक के लिए क्लास मतलब MP के विद्यालय खुल सकते हैं। हाँ, 6 से 8वीं खुल गए 1 तारीख से। ठीक है, तो हो सकता है बहुत जल्द जी कोई डिसीजन आ जाए, तो अपने को क्यों रिस्क लेना पड़े। ठीक है, हाँ ओके सर। मैं बोल रहा था कि सर एक भूषण सर बोल रहे थे, मैंने कहा देखो सर पूछ लूंगा मैं। हाँ, नहीं ठीक है और देखो। पर्सनल के लिए अच्छा सर हो। हाँ यही है ना, मान लीजिए किसी बच्चे को पता चलता है कहीं भी, बाकी तुमको संस्था के बारे में मालूम ही है सब कुछ, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यस सर, मुझे जी सर। हम्म। जी जी सर। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड।